रात के 10 बजे थे और जग्गू चाय वाले की दुकान पर गप्पे लड़ाए जा रहे थे। अरे चाचा, कोई कहानी ही सुना दीजिए। जितने जग्गू चाय बनाकर तैयार करता है उतने आप हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। हाँ, अगर आप हमें भूतों की कहानी सुनाएंगे तो बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा। बहुत दिन हो गए आपसे कोई भी भूत प्रेतों की कहानी नहीं सुनी। अरे ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। यह 5 साल पहले की बात है। रात के 11 बज चुके थे और सड़क पर गाड़ियां गिनती की ही बची थी। घना अंधेरा, हल्की ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली वीरानी किसी को भी बेचैन कर सकती थी। उसी दिन विशाल अपने दोस्तों के साथ बैलगाड़ी लेकर शहर से गांव की ओर लौट रहा था। अरे भाई मोहन, बहुत जोर से भूख लगी है। पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। क्या रास्ते में कोई ढाबा वाबा नहीं मिलेगा? उसकी बात सुनकर पीछे बैठे रवि ने कहा, हाँ यार, भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है, लेकिन सुन रखा है कि इस रास्ते पर एक भूतिया ढाबा है। रात को किसी को भी वहाँ नहीं रुकना चाहिए। अबे छोड़, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। और तू इन बातों में क्यों विश्वास करता है? किसी ने ऐसे ही डराने के लिए तुम्हें झूठ बोल दिया होगा। करीब आधे घंटे बाद सड़क के किनारे उन्हें एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे पर पीली लाइट जल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला था। मोहन ने उस ढाबे के आगे बैलगाड़ी रोकी और कहा, चलो सब लोग इस ढाबे में खाना खा लेते हैं। बहुत जोर की भूख लगी है। अब तो बैलगाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया है। चलो जल्दी से हम लोग खाना खाने चलते हैं। लेकिन मोहन के दोस्त रवि के मन में शंका पैदा हुई। अरे मोहन भैया, मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो तो कैसे घना अंधेरा छाया हुआ है और आसपास कोई और है भी नहीं, और ढाबे पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखो तो यह ढाबा कितनी सुनसान जगह पर है। लगता है यहाँ कभी कोई आता जाता ही नहीं है। अरे कहीं यह वही भूतिया ढाबा तो नहीं जिसके बारे में मैंने सुना था? अरे रवि, तुम घबराओ मत। जल्दी से हम ढाबे की तरफ चलते हैं। बहुत जोर से भूख लगी है, अब तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। मोहन और उसके दोस्त बैलगाड़ी से उतरे और ढाबे की तरफ जाने लगे। ढाबा बाहर से साधारण था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा था और रहस्यमय माहौल था। मोहन और उसके दोस्त ढाबे के बाहर खड़े थे। तभी मोहन ने अपने दोस्तों से धीरे से कहा, ये कैसा ढाबा है यार? कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? बाहर भी कोई नहीं है और भूख भी बहुत जोर से लगी है। अरे हम यहाँ पर चुपचाप थोड़ी ना खड़े रहेंगे, हमें किसी को बुलाना चाहिए। अंदर आवाज लगाते हैं, क्या पता कोई बाहर आ जाए। सुनिए, हम शहर की तरफ से आ रहे हैं और हमें बहुत जोर से भूख लगी है। रास्ते में और कोई ढाबा भी नहीं था, तो इसीलिए हम आपके ढाबे पर आ गए। क्या कोई अंदर है? अरे भैया, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है। अगर होता तो आ जाता। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा मन तो कह रहा है हमें वापस लौट जाना चाहिए, यहाँ पर कोई नहीं है। तभी एक लंबी सी औरत लाल साड़ी पहने हुए अंदर से बाहर आ रही थी। कुछ ही देर में वह औरत उनके पास आकर खड़ी हो गई। तीनों उसको ध्यान से देख रहे थे, लेकिन कुछ घबराए भी हुए थे। बताइए साहब, क्या खिलाऊं आपको? लगता है बहुत दूर से आए हैं, थके हुए भी लग रहे हैं। साहब, मैं इस ढाबे पर अकेली रहती हूँ। घर में और कोई नहीं है और रास्ता भी बड़ा सुनसान सा है, इसलिए मैं जल्दी काम ख़त्म करके अंदर जाकर सो जाती हूँ।
रात के समय तो इधर कोई आता जाता भी नहीं है। अकेली होने की वजह से मैं रात को बाहर भी नहीं निकलती। वैसे तो मैं 8 बजे ही ढाबा बंद कर देती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बहुत भूखे लग रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ न कुछ पका देती हूँ। उस औरत की बातें सुनकर मोहन ने कहा, क्या आपको रात में यहाँ पर अकेले डर नहीं लगता? कितना सुनसान जंगल है और यहाँ पर तो कोई चहल पहल भी नहीं है। माफ़ कीजिए, हम लोगों ने रात को आपको परेशान किया। अरे कोई बात नहीं साहब, परेशानी की क्या बात है। मेरा तो काम ही लोगों की मदद करना है। आप सब लोग कुर्सियों पर बैठकर इंतज़ार कीजिए, इतने में आपके लिए जल्दी से कुछ पका कर लाती हूँ। जी हाँ, भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। आप जल्दी से कुछ भी पका लाइए, हम तो वही खा लेंगे। उसके बाद वह औरत ढाबे के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद रवि ने अपने दोस्तों से कहा, अरे भैया, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? यह औरत कुछ अजीब तरीके से बोल रही थी और इसका चेहरा भी कुछ अजीब लग रहा था। और ऊपर से यह ढाबा इतनी सुनसान जगह पर है और यह औरत यहाँ पर अकेली रहती है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ ही देर में वह औरत तीनों के लिए गर्मा गर्म खाना ले आई। खाने की खुशबू लाजवाब थी। उसने खाना लाकर तीनों के सामने रख दिया और बोली, लीजिए साहब, घर में जो कुछ भी रखा था मैंने आप लोगों के लिए पका दिया। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। यह कहकर वे ढाबे के अंदर चली गई। तीनों दोस्तों ने खाना खाना शुरू कर दिया। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना तो कभी नहीं खाया। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और खाने का स्वाद भी लाजवाब है। भूख के कारण सब लोग खाने पर टूट पड़े। कुछ देर बाद मोहन ने देखा कि सामने की दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। उसने डरते हुए कहा, अरे ये देखो, घड़ी उल्टी क्यों चल रही है? यह देखकर उसके दोनों दोस्त भी घबरा गए। उन्होंने चौंक कर देखा। अरे सचमुच घड़ी उल्टी चल रही है। हो सकता है शायद यह घड़ी ही खराब हो, इसलिए उल्टी घूम रही हो। लेकिन मन ही मन उसके भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। कुछ देर बाद खाना खाते खाते अचानक हवा का झोंका आया। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। ढाबे में जो रोशनी थी वो भी टिमटिमाने लगी और तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। सभी ने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह देखकर सब के सब डर गए। रवि ने घबराते हुए कहा, यार ये मजाक नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं, बहुत डर लग रहा है मुझे। लेकिन तभी वह लाल साड़ी वाली औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, साहब, खाना अच्छा था ना? पेट भर गया कि नहीं? अगर आप लोगों ने खाना खा लिया तो बिल दे दीजिए। इस बार उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। जैसे ही मोहन ने नोट देने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, उसने उसके हाथ को छुआ तो उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तभी वह औरत बोली, साहब, बदलाव नहीं चाहिए? आप फिर आएंगे तो हिसाब पूरा कर लेना। अभी मेरे पास भी छुट्टे पैसे नहीं हैं, तो अभी मैं आपको नहीं दे सकती। इतना कहकर वह औरत अपने पैसे लेकर ढाबे के अंदर चली गई। यह सुनकर सबके सब डर गए और मोहन ने अपने दोस्तों से कहा, चलो जल्दी हम चलते हैं, मुझे भी यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। वे तीनों फटाफट
ढाबे से निकल गए और अपनी बैलगाड़ी की तरफ चले गए। बैलगाड़ी के पास आकर उन्होंने देखा कि उनके बैल पर लिखा था, फिर आना, रात का इंतजार रहेगा। यह देखकर तीनों के तीनों बहुत ज्यादा घबरा गए। यह दृश्य उनके लिए चौंकाने वाला था। यह सच में कोई बुरा साया था। वे तीनों अपनी बैलगाड़ी पर बैठे और फटाफट वहां से निकल गए। ढाबे का पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रास्ते में जाते हुए रवि ने अपने दोस्तों से कहा, अरे भैया, हम इस ढाबे के बारे में किसी को ज़रूर बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इस ढाबे का राज क्या है। हो सकता है यह वही ढाबा हो जिसके बारे में मुझे गांव में किसी ने बताया था। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन वह बच्चे की हंसी की आवाज़, वह कोई झूठ नहीं हो सकती, ना ही हमारा कोई वहम है। वो आवाज़ हम तीनों को सुनाई दी है। अरे हाँ रवि, तुम शायद सही कह रहे हो। और वो औरत भी बड़ी अजीब लग रही थी। कैसी वो एकदम से आकर हमारे सामने खड़ी हो गई। ऊपर से वो अजीब अजीब बातें कर रही थी और हमारे बैल पर जो लिखा था उसे देखकर तो मुझे भी चिंता हो रही है। और वह ढाबा इतनी सुनसान जगह पर है। ऊपर से वह औरत वहां पर अकेली रहती है। भला इतने घने जंगल में और अंधेरे में कोई औरत अकेले कैसे रह सकती है। रात में उन्हें घर लौटने में देरी हो गई थी, जिस कारण वह कुछ दूरी पर एक गांव में रुक गए थे। जिस घर में वह रुके थे, सुबह होते ही उन्होंने उस घर के मालिक से पूछा, बाबा, क्या यहाँ कहीं कोई पुराना ढाबा है जहाँ लोग रुकते हों? बुजुर्ग ने बड़ी ही गंभीर आवाज़ में कहा, हाँ बेटा, शायद तुमने श्याम ढाबा देखा होगा, लेकिन अब तो वो बंद है। 5 साल पहले वहाँ पूरा परिवार जलकर मर गया था। तभी से लोग कहते हैं कि वहाँ आत्माएं भटकती हैं। कहीं तुम उस ढाबे पर तो नहीं गए थे? अरे उस तरफ कभी जाना भी मत, वह बहुत खतरनाक है। यह सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। उस बुजुर्ग की बात सुनकर बिल्लू ने कहा, बाबा, लेकिन हमने तो कल रात वहीं खाना खाया था और उसका खाना भी बहुत अच्छा था। अगर सच में वहाँ कोई बुरी आत्मा है तो वो इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना सकती है? यह सुनकर वह बुजुर्ग भी चौंक गया। क्या आपने वहाँ खाना खाया? पर बेटा, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। वो ढाबा सालों से वीरान पड़ा है। जरूर वहाँ कोई बुरी आत्मा होगी। उसी ने तुम्हें खाना पका कर दिया, वरना वहाँ तो कोई इंसान कभी भी नहीं जाता। बेटा, जो होना था सो हुआ, लेकिन अब तुम कभी भी उस तरफ मत जाना। रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भय और जिज्ञासा के कारण दोस्तों ने अगले दिन फिर उस ढाबे की ओर जाने का निश्चय किया। बिल्लू और रवि, मेरी बात सुनो। कल हम लोग उस ढाबे पर दोबारा जाएंगे, लेकिन रात को नहीं, हम वहां पर दिन में ही जाएंगे। हम पता लगाएंगे कि आखिर वहां कौन रहता है जिसने हमें खाना पका कर दिया। अरे मोहन भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना कितनी मुश्किल से हम वहां से जल्दबाजी में निकले हैं, और अगर दोबारा जाएंगे तो कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो क्या करेंगे हम? भैया, वहां जाने में बहुत खतरा है। मैं तो कहता हूँ हमें उस तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। अरे रवि, तुम चिंता मत करो, हम सब लोग साथ मिलकर जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। अगले दिन तीनों दोस्त फिर से उस ढाबे के पास पहुंचे, लेकिन इस बार वे दिन के उजाले में गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस ढाबे की जगह वहां पर सिर्फ एक खंडर था। ढाबे के बाहर टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थी। जब वे सब मिलकर खंडर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर
टूटी चारपाइयाँ, जंग लगे बर्तन और दीवारों पर जली हुई कालिक थी। अरे भैया, यहाँ पर तो अब कोई ढाबा नहीं है, सिर्फ है तो ये पुराना खंडर और ये टूटी हुई चीजें। इस समय तो यहाँ पर वो औरत भी नहीं है जिसने हमें रात खाना पका कर दिया था, लेकिन अभी भी उसी खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। वे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे। कुछ देर बाद उनके पीछे एक औरत आकर खड़ी हो गई। यह वही औरत थी जिसने उनको रात में खाना खिलाया था, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने कहा, क्यों लौट आए? कहा था ना हिसाब पूरा करना है। जब उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस वक्त उन्हें ये लग रहा था कि आज वे बचकर नहीं जाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये तो कोई बुरी आत्मा है। अरे मोहन भैया, हमें यहाँ से भागना चाहिए। उस बुरी आत्मा को देखकर वे तीनों वहां से भाग निकले। जब वे लोग उस खंडर से बाहर निकले तो चारों दिशाओं से हवा की तेज आवाज आने लगी। वे तीनों और भी ज्यादा डर गए। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। तभी वही बच्चे की हंसी सुनाई दी। खाना अच्छा था ना? अब यहीं रहना पड़ेगा तुम लोगों को। ऐसी आवाज सुनकर वे तीनों और भी ज्यादा डर गए। डरते डरते बिल्लू ने कहा, अरे भैया, मुझे लगता है आज हम नहीं बचेंगे। आज हम जिंदा घर वापस नहीं लौटेंगे। और अगले ही पल चारों ने महसूस किया कि उनके पैर जमीन में धंसने लगे हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। वे सब चिल्लाने लगे, अरे मैया रे, ये कहाँ फंस गए हम? हमारे पैर जमीन में धंसते जा रहे हैं। अरे कोई तो बचाओ हमें। इसके बाद अचानक ही मोहन की आँख खुल गई, लेकिन वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था। उसके पास उसके दोनों दोस्त बिल्लू और रवि भी लेटे हुए थे। सब पसीने से भीगे हुए थे। तीनों उठकर बैठ गए जब उन्होंने देखा कि यह एक सपना था। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कमरे की मेज पर रखा पानी का गिलास लाल रंग में बदल चुका था और उनकी सामने वाली दीवार पर लाल रंग से लिखा था, फिर मिलेंगे भूतिया ढाबे में। अरे चाचा, कहानी तो बहुत मज़ेदार थी। रात के 2 बज गए कहानी सुनते सुनते, लेकिन इससे आगे क्या हुआ? बेटा, रात बहुत हो चुकी है, आगे की कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। अब सब लोग सोने के लिए घर चलते हैं।